एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस से झड़प में मारे गए शिवकरण सिंह की मौत पर शोक जताने के लिए ब्लैक डे मनाया। वहीं पुलिस ने पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर की ओर जा रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। किसान हिसार और नारनौंद स्थित रोड पर खेड़ी चोपाता गांव में, आपको बता दें कि खेड़ी चोपता एक गांव है, उससे बॉर्डर की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोके जाने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इससे झड़प हो गई। कुछ पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए। कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक किसानों का दिल्ली चलो मार्च स्थगित कर दिया है। तो 29 फरवरी तक दिल्ली कूच को टाल दिया गया है किसानों की ओर से। और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पिछले दिनों किसान आंदोलन जो है वो उग्र होता जा रहा था। हालांकि सरकार और किसान के बीच 4 वार्ता हुई, उसके बाद 5वीं वार्ता का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से रखा गया था, लेकिन किसानों ने उससे इनकार कर दिया। और वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम शिवकरण सिंह बताया जा रहा है, वही हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि क्या कुछ मामला है और क्यों आपने इनकार कर दिया है अब दिल्ली कूच करने से? देखिए, आज किसान जो है सड़कों में बैठा है, वो केंद्र और प्रदेश सरकारों की गलत नीतियों कारण बैठा है। हरियाणा में कहावत है कि तू कौन मैं खाम खा। यहाँ जो बेमतलब किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी जो है, जो सरकार ने खुद कहा, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, उसको कानूनी जामा उन्हीं के द्वारा बताया गया, इसको कानूनी जामा दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। और ऐसे में जब किसान दिल्ली को जा रहे थे तो हरियाणा पुलिस द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और मोर्टार के जो है बम और गोलियां सीधी चलाई गई, जिसमें एक किसान जो है हमारा शहीद हो गया। उसको इंसाफ दिलाने के लिए किसानों ने सरकार से कहा कि पंजाब सरकार से कि आप इसको शहीद का दर्जा दें। साथ में जिन्होंने इन किसानों के ऊपर इस प्रकार बर्बरतापूर्ण जो अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, आंसू गैस गोले चलाए हैं, उनके ऊपर प्राथमिक जो है जांच, जिसको एफआईआर बोलते हैं, वो दर्ज की जाए। तो पंजाब सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी वहां के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने किसान को पैसे से तो देने की बात की, पर किसान ने कहा पैसों से हमें क्या लेना। यहाँ तो सोशल जस्टिस की बात हो रही है कि क्या लोकतंत्री देश में लोकतंत्री प्रणाली द्वारा लोग अपने देश के अंदर संवैधानिक तरीके से महात्मा गांधी विचारधारा के साथ चलते हुए क्या आंदोलन या किसी प्रकार का जो है अनशन नहीं कर सकते? तो ये एक बहुत जटिल समस्या हमारे सामने आ रही है कि ना तो दूसरे राजनीतिक पार्टियां जिनकी सरकारें हैं, आप भले वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। स्वामी जी, मुझे आप यहाँ पर एक बात साफ कीजिए कि आप पंजाब सरकार से भी आपकी मांगे हैं और इधर भारत सरकार से भी, जो बीजेपी है, उससे भी आपकी मांगे हैं। अब आप दोनों सरकारों से मांगे कर रहे हैं। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, सोशल जस्टिस की बात हो रही है। सरकार किसी की हो सकती है, राजनीतिक पार्टी की, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली से आप चुनी हुई सरकारें हैं, भले वो आम आदमी पार्टी की हो या आज केंद्र में और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार हो, हरियाणा में और अपना केंद्र में। तो अगर वो कोई लोकतंत्र का ढांचे को तोड़ेंगे, ध्वस्त करेंगे, तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है, वो भले वो किसान हो या भले वो सरकार हो, दोनों पे बराबर प्रक्रिया होती है कानून की। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यही तो संघीय ढांचा है हमारा। जी स्वामी जी, आप जो मांग है किसानों की भी एमएसपी को लेकर, अगर संवैधानिक ढांचे के अनुसार देखें तो राज्य जो सरकार है उसको भी ये मतलब अनुमति होती है कि एमएसपी लागू करने की, तो पंजाब सरकार के बजाय फिर आप भारत सरकार से क्यों इतना निवेदन कर रहे हैं? क्यों दिल्ली कूच की तरफ आप अड़े हुए हैं? देखिए, एक बात मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये जो
खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, जी। ये स्टेट और नेशनल दोनों के अधिकार में आता है। और एमएसपी की अधिसूचना जो जारी की जाती है, जिसको सीएपीसी बोलते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और हम कोई भी ऐसी डिमांड किसान नहीं मांग रहे जो गैर असंवैधानिक हो या फिर गैर कानूनी हो। ये सब बातें सरकार के द्वारा मनोनीत जो है कमेटियां, जिसको स्वामीनाथन की सिफारिश बोलते हैं, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो सरकार का द्वारा की गई रिपोर्ट है, जो 2004 में की गई थी और 2006 में लागू करनी थी। ना तो कांग्रेस ने लागू की, ना ही आज मौजूदा सरकार बीजेपी है उन्होंने लागू की। और किसान जो बात कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी भारत सरकार द्वारा सुझाया गया किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिससे किसान को जिंदा रखा जा सकता है। ये कोई लाभकारी मूल्य नहीं किसान मांग रहा। किसान ये नहीं कह रहा कि मेरे को मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही दिया जाए। हम कह रहे हैं कि देश में जो प्रणाली है किसानों के लिए सीएपीसी द्वारा निर्धारित की जाती है, और जो भारत सरकार का कमीशन है स्वामीनाथन, जिसने हमें बताया है, किसानों को नहीं पूरे देश को बताया है, तो उसको क्यों नहीं अपनाया जाए, जिसकी खुद पुष्टि देश के प्रधानमंत्री बार बार अपनी राजनीतिक सभाओं में करते हैं। और किसानों में से जब वार्ता वो टीवी स्क्रीन पर कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और इसको मैं एक कानूनी ढांचा दूंगा, जिसके लिए उन्होंने कमेटी का गठन किया था। ना तो कमेटी द्वारा कुछ किया गया और ना ही भारत सरकार द्वारा, जब देश के अंदर संसद के सत्र चलते हैं, संसद के अंदर सभा पटल पर ना तो सरकार द्वारा इस बात को रखा गया, ना ही विपक्षी पार्टी द्वारा रखा गया, जिसका खमियाजा आज देश की आम जनता और किसान भुगत रहे हैं, क्योंकि ये काला बाजारी से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। अगर देश की आम उपभोक्ताओं को पता होगा कि किसान से उत्पाद किस रेट खरीदा गया है और बिचौले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कितना लाभ ले रही हैं, तो लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ समझ आ जाएगा। यही कारण है कि सरकार कहीं ना कहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में आके आपको हमारे को काम करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इस देश के अंदर टमाटर जो है 400 रुपए किलो आप लोगों ने पूर्व में हम सबने मिलकर खरीदा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इसके अंदर झोल है। किसान से वही टमाटर 50 पैसे नहीं सरकार खरीदती। स्वामी जी, एक सवाल और आपसे, 2004 में कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट आई, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई वहां पर भी। और जब वो पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनने जा रही थी, तो भगवंत मान ने भी कहा था कि 22 फसलों पर सरकार आने के बाद हम एमएसपी देंगे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अब आपको बीजेपी से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, हमारे को लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुनी गई सरकारें, भले वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो या भले वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमें लोकतंत्र प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास है। और महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग पर, हमारे महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से देश की मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।